हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। हमने पहले बात किया मेंटल हेल्थ क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, टाइप ऑफ डिप्रेशंस क्या होते हैं, इस तरह से होम्योपैथिक का यूज़ करके अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। जानते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है। मेंटल डिसऑर्डर मतलब कि जहाँ पर आपके काम करने के तरीके में, आपकी सोच में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और वो चेंजेस सिग्निफिकेंट होते हैं। आपका काम कहीं ना कहीं उसकी वजह से अफेक्टेड होने लगता है, आपकी पर्सनल लाइफ उसकी वजह से अफेक्टेड होने लगती है, आपका जो सोशल रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड होने लगता है। तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इस तरह की केसेस को डायग्नोस कर सकें, पिक कर सकें और कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आए दिन सुसाइड्स के केसेस आ रहे हैं, शायद हम इसको प्रिवेंट कर सकें ताकि वो वर्स्ट फेज में नहीं जाए। आप उनको अर्ली हेल्प कर सके और उनको निकाल सके उस चीज़ में से। WHO के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर 8 इंसान में से एक इंसान को मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, पेशेंट को उसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती है या जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है इन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। और ये भी होता है कि कई बार उनके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो उनको मेकआउट नहीं कर पाते कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है। तो आज हम कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। मेंटल डिसऑर्डर में सबसे पहला आता है एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा आता है मूड डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर आता है, ईटिंग डिसऑर्डर आता है, डिमेंशिया आता है, ऑटिस्टिज्म, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है। कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। एंजाइटी मतलब कि एक भय, एक मन में अजीब सा बेचैनी का होना। ज़्यादातर हम सब लोगों में थोड़ा बहुत ये सब होता है जब हम एक एडवर्स सिचुएशन, जब जो सिचुएशन होती है, जो परिस्थिति होती है, अगर हमारे हिसाब से ना हो तो हम सब में थोड़ा बहुत ये आता है। लेकिन जो एंजाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और ये लंबे टाइम तक दिखाई देता है, कांस्टेंट बना रहता है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके काम में या उनके जो वर्क प्लेस पर या उनके पर्सनल रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें दिखाई देती है और ये बहुत प्रोमिनेंट होती है। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? एंजाइटी का मतलब होता है कि इसकी चिंता या डर, और उस चिंता और डर में आप चीज़ों को प्रिडिक्ट करने लगते हो कि जैसे मैं रोड पर जाऊंगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं रोड पर ना वहाँ पर ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ, मुझे डर लगता है। मैं किसी की डेथ सेरेमनी में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पर बहुत घबराहट होती है, मुझे वहाँ जाने का मन नहीं करता, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मुझे रेस्टलेसनेस होने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं। तो ये सब एंजाइटी के तहत आता है। एंजाइटी जो है वो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है और हम सबको थोड़ी बहुत एंजाइटी होती ही है, लेकिन एंजाइटी वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा होता है, उनको घबराहट होता है। और कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम के पहले एंजाइटी देखा गया है, जैसे एग्ज़ाम का पेपर आता है उनके पेट में दर्द होने लगता है या फिर वो घबराहट में चीज़ें भूलने लगते हैं या फिर वो बराबर से लिख नहीं पाते, जितना उनको आता रहता है वो बराबर से लिख नहीं पाते। इतना ज़्यादा फियर और रेस्टलेसनेस और एक एंशियस कंडीशन होती है जिसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अफेक्ट होने लगता है। किसी किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है,
लूज मोशन होने लगता है। कहीं उनको बाहर जाना है, उनको पता है कि अच्छा आज सुबह उठकर उनको एक मीटिंग अटेंड करना है, उसके पहले उनको लूज मोशन होने लगेगा, या फिर बार बार यूरिनेशन के लिए जाने लगेंगे, यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये रेस्टलेसनेस या फिर उनका जो भय की दशा है, या जो उनके अंदर फियर है, या एक जो अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी, अजीब सी रेस्टलेसनेस फील होने लगती है। और जो कोई भी मेकआउट कर सकता है कि इस पर्सन को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, और एक ही चीज़ के बारे में वो बार बार आपसे बात करने लगेंगे। हो सकता है वो, जैसे बीच में कोविड का पेंडेमिक जो चल रहा था, बहुत सारे पेशेंट्स को एंजाइटी का इशू इस पेंडेमिक में हुआ, तो वो क्या, कुछ लोग उसको अंडरस्टैंड कर ले रहे थे कि अच्छा ये एक डिजीज़ है और ये ऐसे रहने वाली है, और इसमें इस तरह का अगर प्रिकॉशन लेंगे तो हमें नहीं होगी। लेकिन जिसको एंजाइटी का प्रॉब्लम था, वो पेशेंट बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुए, क्योंकि उनको वो डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा, भले ही उनके घर में या उनको ना हुई हो, लेकिन दूर से ही अगर किसी को हुआ है तो वो पेशेंट बिकॉज ऑफ एंजाइटी उस बीमारी को लेकर उस बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मतलब इस घबराहट, चीज़ों को बहुत बड़ा बनाकर देखना, अब ये चीज़ ठीक ही नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे ही हो जाएगा, नहीं 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 मुझे और केयर लेना, और उसको देखकर वो ओवर केयर लेने लगते हैं। अब ये अगर मैं एंजाइटी के टाइप्स की बात करूँ तो पहला आता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा आता है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, और तीसरा आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, चौथा आता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स। मैं जनरलाइज एंजाइटी की बात करूँ तो किसी भी चीज़ को लेकर हमको एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, घबराहट की फीलिंग आ सकती है। पैनिक डिसऑर्डर मतलब एक किसी सिचुएशन को लेकर हमारे अंदर पैनिक अटैक टाइप का आने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं, डर लगने लगता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम के पहले पैनिक अटैक आता है, या जैसे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट है और वहाँ पर आपको वो जाकर कुछ परफॉर्म करना है, स्टेज वगैरह के फियर की वजह से आ सकता है। मतलब कि पहले से आपके माइंड में उस जगह को लेकर, उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा फियर होता है कि जब आप उसको करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस और पैनिकनेस फील होने लगता है, डर लगने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्टलेस होने लगते हो। ये इस तरह की सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखाई। दूसरा आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब कि वो होता है जहाँ पर सबको पता है कि रात को सोते समय हमको गेट बंद करना है, हम सबको पता है कि बाहर से आने के बाद अपने हाथ पैरों को अच्छे से धोना है, हमको हाइजीन का ध्यान रखना है। ये बेसिक अवेयरनेस होता है जो हम सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, बट जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको रात को दरवाज़ा बंद करना है तो डोर बंद किया है, लेकिन फिर भी वो कम से कम 10 बार उठ कर जाकर चेक करेंगे डोर बंद है कि नहीं बंद है, मैंने बंद किया है कि नहीं बंद किया है। हाथ एक बार वो धोकर आएंगे, उसके बाद फिर से जाएंगे हाथ धोएंगे, अरे नहीं मेरा हाथ गंदा हो गया है, फिर से जाकर धोकर आएंगे, फिर से, मतलब रिपीटेशन में वो चीज़ करने लगते हैं। वो एक ही चीज़ को बार 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 फॉलो करने लगते हैं। अरे यहाँ भी गंदा है, इसको भी साफ करो। मतलब उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है इसलिए वो करते जाते हैं उस चीज़ को बार बार। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मैंने जो बात किया उसमें आता है कि जनरली जब पेशेंट की लाइफ में किसी भी तरीके का ट्रॉमा या कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो जाए जिसके बाद वो पर्सन एंजाइटी के मोड में चला जाता है, उसको बोलते हैं कहीं ना कहीं एक घटना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई और अचानक से उसका मिसकरेज हो गया, और वो उसने उस बच्चे से बहुत सारी होप लगा कर रखी थी, तो सडन जो अबॉर्शन हुआ वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सदमे का काम किया, जिसकी वजह से उसके दिमाग में डर और फियर आने लगा। किसी
क्लोज रिलेटिव की डेथ जिससे पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो उसके बाद वो जो एंजाइटी वगैरह आती है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्रेशन। जिस किसी फीमेल का मिसकरेज वगैरह हो जाए, अबॉर्शन वगैरह की हिस्ट्री, या उसके बच्चे की डेथ वगैरह हो जाए, या किसी क्लोज रिलेटिव की कोई डेथ वगैरह हो जाए, या किसी उसके क्लोज रिलेटिव को कोई ऐसी बड़ी बीमारी जैसे कुछ कैंसर या कुछ और बड़ी बीमारी डिटेक्ट कर ली जाए, उसको लेकर वो पैनिक या एंजाइटी एंसिस स्टेट में जा सकती है। फिजिकल लेवल पर जहाँ पर उसको फिजिकल असॉल्ट किया गया है, अब्यूज़ किया गया है, रेप वगैरह के जो इंसिडेंट्स हैं, उन सब केसेस की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर पेशेंट ट्रोमेटिक, एक फिजिकल ट्रोमेटिक कंडीशन की वजह से मेंटल डिजीज़ को डेवलप कर देता है और उसके अंदर एक अजीब सा डर आ जाता है जहाँ पर वो लोगों से कटने लगता है, चीज़ों में उसको डर लगने लगता है, कांपने लगता है, अपने आप को आइसोलेट करने लगता है, पैनिक स्टेट में चला जाता है। जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, अगर आप इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट लें तो बहुत सारी थेरेपीज़ है जो आपको इसमें से ओवरकम करने में हेल्प कर सकती है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आपको इसमें बहुत हद तक हेल्प कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं जो आपके एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। मैंने खुद अपनी क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे एंजाइटी वाले पेशेंट को ठीक होते हुए देखा है।